दोस्तों आज की वीडियो में हम इस मदानी को रिपेयर करने वाले हैं। इसको कंप्लीट रिपेयर करने के साथ साथ इसकी वायरिंग करना भी आपको बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या बन रही है, इसकी जो मोटर है हाथ से धक्का देने पर वर्क कर रही है, बट वैसे वर्क नहीं कर रही, बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही है। और दूसरा है हमिंग दे रही है जब ये हम प्लग से लगाते हैं। तो अभी सबसे पहले इसके सारे स्क्रू वगैरह खोलने पड़ेंगे और खोलने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एक खुल चुका है। सबसे पहले तो इसके सारे वायर यहाँ से हटाऊंगा और इसके जो कैपेसिटर को उसको भी इसकी वायरिंग से अलग कर लूँगा। एंड मोटर से जो 3 वायर निकलती हैं, एक है कॉमन, दूसरा है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और तीसरा है रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर उनकी रीडिंग हमें सबसे पहले चेक करनी होती है। अगर उसकी रीडिंग परफेक्ट नहीं आती है तो ये आपका प्रॉब्लम मोटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो पूरा है वायरिंग वगैरह का पूरा ढांचा हमने उतारना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर कैपेसिटर को भी मैं अलग कर लेता हूँ। तो चलिए ये भी अलग हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसकी वायरिंग पर जो रीडिंग आ रही है वो चेक करनी है। चलिए ये अलग हो चुका है। ये ब्लू कलर की वायर ये आपकी कॉमन है, बाकी ये 2 रेड आपकी स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग से रिलेटेड जो वायर हैं वो वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसे मैं रख लेता हूँ कंटिन्यूटी की रेंज पे। अब यहाँ पर रीडिंग कैसे चेक करते हैं चलिए आपको बताता हूँ। ब्लैक प्रोब को आप न्यूट्रल पे या कॉमन पे रख लीजिएगा। ठीक है, अब रेड प्रोब को आपने वहाँ पर पहले स्टार्टिंग पे और दूसरी बार रनिंग पे चेक करना है। तो स्टार्टिंग पे यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही और रनिंग पे रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में भी करनी है तो दोनों में कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो सिर्फ एक वायर पे ही रीडिंग आ रही है और जिसमें मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ हाथ में उसमें रीडिंग नहीं आ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले अब इसे खोल के ही चेक करेंगे कि मोटर में अगर वायर जली होगी तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके रोटर को निकाल लिया है, बाकी इसकी मोटर के चलिए इसको भी फ्री कर लेता हूँ। इसके तीनों स्क्रू को खोल के ये भी फ्री हो चुका है। अब मोटर का सिर्फ हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है। तो अब यहाँ पर एक बार क्लियरली मैं फिर से इसकी रीडिंग चेक करूँगा। उससे पहले यहाँ पर इसके जो ट्रैक जा रहे हैं यानी कि जो वायर जा रहे हैं इसके पूरे जो जोड़ होता है उसको फाइंड करूँगा कहीं वहाँ पर जला तो नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम वाइंडिंग में क्या होता है ना, वायर और वाइंडिंग का वायर जहाँ पर आपका एक साथ अटैच्ड रहता है वहाँ पर थोड़ा सा जलने की वजह से भी ऐसा होता है एल्यूमिनियम वाइंडिंग में। तो यही मुझे सर्च करना है। तो सबसे पहले इसके जितने भी आपके यहाँ पर तागे वगैरह इसे बांधा हुआ है, ये पैक किया हुआ है, उसे काट के अलग करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जला भी है और काफ़ी सख्त भी हो रहा है, तो पहले से संभल के हमें हटाना होगा। फाइनली ये हट चुका है। अब ये रेड वायर जिसमें आपका रीडिंग नहीं दे रहा था न्यूट्रल के साथ यानी कि कॉमन के साथ, उस वाली रेड वायर को सबसे पहले मैं अंदर देखूंगा कि इसकी वायर कैसी है, टूटी तो नहीं है या फिर जली तो नहीं है, ये देखूंगा। ज़्यादातर केसेस में जली रहती है और वैसा ही यहाँ पर निकल भी गया। देखिए ये वायर अंदर से जली हुई है। अब यहाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं है कि जलने की वजह से हुआ है, तो फिर भी हमें एक बार रीडिंग चेक कर लेनी है इसको कंटिन्यूटी की रेंज पर रखने पर। ठीक है, रीडिंग चलिए कॉमन के साथ पहले उस वाले को चेक कर लेता हूँ कितना रीडिंग आ रही है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो उसमें कितनी रीडिंग बता रहा है ये आपको चेक करवा देता हूँ। तो भाई उसमें भी रीडिंग नहीं आ रही है, हो सकता है यहाँ पर ये ओपन करने की वजह से कोई दिक्कत आ गई हो। एंड दूसरे में भी रीडिंग नहीं बता रहा, हो सकता है यहाँ पर जो मैंने इस मोटर को ओपन किया तो वहाँ पर वो वायर भी हल्का सा जो जली हुई थी वो निकल चुकी है। तो फाइनली अब तीनों वायर के वाइंडिंग के पॉइंट को खोल के, हाँ इसमें देखिए इसमें रीडिंग आ रही है, इसमें रीडिंग बता रहा है। उस समय सही से टच नहीं हुआ था बट यहाँ पर देखिए उसमें रीडिंग अब आ रही है। इसका मतलब दूसरे में भी रीडिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं यार, हाँ देखिए परफेक्ट यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, तो शायद अब काम बन जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉपर के बाहर की कोडिंग यहाँ पर उतरी हुई है, हो सकता है हीट होने की वजह से यहाँ पर उतरी हो। बट यहाँ पर मैं रिस्क ना लेके नई वाली मोटर यहाँ पर लगा दूंगा। आप चाहे तो उसको भी वायरिंग करके लगा सकते हैं, बट यहाँ पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत लग रही है। अब यहाँ पर इसकी मोटर को निकालने की प्रोसेसिंग में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपके पास कोई लोहे की रॉड भी है तो भी उससे काम बन जाएगा। तो यहाँ पर चारों तरफ से आपने थोड़ा सा हथौड़ी से मारते रहना है, तो एक टाइम पे यह खुल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक नई मोटर है जिसको मैं यहाँ पर फिट करने वाला हूँ। मोटर या फिर आप इसे फील्ड कह सकते हैं या फिर आप इसे काफ़ी सारे लोग अलग नामों से पुकारते हैं। आपके यहाँ से क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हमारे इधर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको भी मैंने फिक्स कर लिया। इसके खांचे यहाँ पर जहाँ तक बने हुए थे वहाँ तक फिक्स
हो चुका है। एक बार फिर से मैं इसको अच्छी तरीके से बैठा देता हूँ ताकि ये बाद में दिक्कत ना करे, जो रोटर है वो दिक्कत ना करे, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो फाइनली ये लग, अब सबसे पहले आपको उसकी वायरिंग में समझा देता हूँ। सेम कलर कोडिंग उसकी तरह नहीं है, बट अलग अलग कलर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर एक येलो है, एक आपका रेड है एंड एक ब्लू है। ब्लू वाला हम चेक करते क्या, हाँ इसमें कॉमन तो नहीं है। रेड और ब्लू को चेक किया तो यहाँ पर रीडिंग बता रहे 200 कितना, तो ब्लू के साथ जो येलो है उसकी रीडिंग दुगनी आ रही है, यानी कि ब्लू और येलो वो आपका स्टार्टिंग और रनिंग के हैं। रेड यहाँ पर कॉमन बता रहा है, रेड के साथ ब्लू और येलो को हम टच करते हैं तो अलग अलग यहाँ पर आधी आधी रीडिंग आ रही है, यानी कि दो जो आपके स्टार्टिंग और रनिंग के होते हैं उनमें अगर रीडिंग चेक करते हो दुगनी आती है। ठीक है, एक में 250 आ रही है, एक में 250 और दोनों पे यहाँ पर दुगनी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर रेड को कॉमन यहाँ पर हमने ले लिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल करूँगा ताकि जो रोटर है थोड़ा सा हार्ड भी हो रहा होगा तो सॉफ्ट चलने लगेगा। चलिए ये भी हमारा हो चुका है काम। अब रोटर को मोटर के साथ फिट करते हैं। चलिए ग्रीसिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा से बाहर इसको स्क्रैच मैं कर लूँगा ताकि जो रोटर के बाहर गंदगी वगैरह लगी हो वो क्लीन हो जाए। तो रोटर को चेक कर लीजिएगा फ्री चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फाइनली फिट भी हो चुका है, अब कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ रही, बिल्कुल फ्रीली यह चल भी रहा है। अगर हार्ड लगे तो थोड़ा सा इधर उधर आप मोटर की जो फील्ड है उसको इधर उधर थोड़ा सा ठोक ठाक के आप सही से फिट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कैपेसिटर के लिए भी यहाँ पर जगह जो बनी थी उसमें नया कैपेसिटर यूज़ करूँगा। भाई नई मोटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नया कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपका जो काम रहेगा फ्रेश तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर आप पुराने कैपेसिटर का यूज़ करते तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट नए कैपेसिटर की जो है थोड़ा सा वहाँ पर वीक नहीं होगा, नया तो नया ही है भाई, है ना। अब वायरिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग के जो वायर हैं ब्लू एंड येलो, ठीक है, ब्लू एंड येलो, इसमें कैपेसिटर के दोनों वायर को जोड़ लीजिए, उल्टा सुल्टा कैसे भी जोड़ लीजिए। ठीक है, ये वायर जुड़ चुके हैं। अब इसमें स्लीव चढ़ाऊँगा, ये हीट वाली स्लीव है, थोड़ा सा हीट करके अपनी जगह को बिल्कुल फिक्स कर देती है। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग की वायर हैं उनमें मैंने हीट सिंक स्लीव लगा के कैपेसिटर की दोनों वायर जोड़ के इसको फिक्स कर लिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पर इसकी वायरिंग फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग की जो एक एक वायर बची हैं, ठीक है, यहाँ पर टर्न के पास में लगानी है। जो कैपेसिटर से अटैच्ड हैं वो इधर उधर जो आपका बटन है, टू वे स्विच जिसे कहते हैं, उसके लास्ट के 2 पॉइंट्स पे लगाना है, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के जो हमारे वायर निकल रहे हैं इस टू वे स्विच के इधर और उधर कनेक्ट करने हैं। देखिए बीच में आपकी जो मेन वायर है, बीच में आपकी जो मेन वायर है वो कनेक्टेड है और यहाँ पर 2 वायर हैं, इस टर्न के इधर उधर लगाने हैं। इसमें दूसरा जो आपका स्विच इस्तेमाल किया गया वो भी टर्न वाला ही मुझे दिख रहा है, उसमें भी 3 पॉइंट हैं, उसको छोड़ दीजिए। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर जो मैंने कनेक्ट किया है उस पर आपने कनेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इसे मैंने लगा लिया है और बाकी बची रेड की आप लगा लीजिए। वहाँ पर जो मेन आ रही है ना, इस स्विच के साथ आपने कनेक्ट करनी है। किस स्विच के साथ? इस ऑन ऑफ स्विच के साथ कनेक्ट करनी है। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रेड मैंने इधर कनेक्ट करी है, ये जो ब्लैक वायर बाहर से आ रही है यानी कि आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर आ रही है, एक आपका टर्न वाली स्विच के बीच में चली गई और एक आपका मेन स्विच पे चली गई, जो मेन स्विच है वो। ठीक है, फाइनली इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे करना कुछ नहीं है, बस इसकी पैकिंग करनी है और आपको टेस्ट करवा के दिखा देना है। भाई मोटर और कैपेसिटर जब इसमें नए लग चुके हैं तो यह परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो वैसे भी आप काम बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, बट वहाँ पर खतरा था इसलिए मैंने यहाँ पर को अच्छी तरीके से नई मोटर ही डाल दी है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं, इसे ऑन करता हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, अब इसको टर्न करूँगा इधर उधर, बाकी जिस कस्टमर का ये मोटर है वो अपने आप क्लीन कर देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना।